नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक और झटका लगा है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने चौथी बार आदेश देते हुए चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज ईडी की 5 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस बार ईडी ने दोबारा रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज चैतन्य बघेल जी की कस्टडी रिमांड जो 5 दिन की थी, आज समाप्त हुई है और करीब 2:45 बजे उनको यहाँ पेश किया गया है। उसके बाद ईडी ने माननीय न्यायालय के समक्ष 14 दिन की जुडिशल रिमांड का एप्लीकेशन लगाया था, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और उसके उपरांत 6/9 की रिमांड दी है। जुडिशल रिमांड 6/9 को उनको पुनः पेश किया जाएगा। अब उन्हें 6 सितंबर को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी आने वाले दिनों में ईडी की जांच और कोर्ट की सुनवाई इस पूरे मामले में अहम साबित होने वाली है। देखिए, जो माननीय न्यायालय का आदेश था वो सर्वोपरि, उसको हमने मान लिया है। माननीय न्यायालय की उससे जो कस्टडी रिमांड दी थी उसके खिलाफ हम आगे नहीं गए और क्यों नहीं लिया उन्होंने आगे रिमांड, ईडी ने, ये ईडी का मद्देनज़र है, उसने क्यों नहीं लिया। माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने सिर्फ जुडिशल रिमांड के लिए 14 दिन की जुडिशल रिमांड के लिए एप्लीकेशन पेश किया है, तो उसको ही माननीय न्यायालय ने मानते हुए 6/9 की जो है रिमांड दी है। इसी बीच शनिवार को जब रायपुर के सुभाष स्टेडियम में तीजा पोरा उत्सव और भूपेश बघेल का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसी दौरान ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल की पत्नी ख्याति वर्मा और उनकी बहन उनसे मिलने पहुंची। दोनों ने करीब आधे घंटे तक चैतन्य से मुलाकात की और फिर दुर्ग लौट गई। गौरतलब है कि चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आर्थिक लेन देन का आरोप है। इसी कड़ी में पहले से ही कई अधिकारी और कारोबारी जांच के घेरे में हैं और अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और तूल पकड़ चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।